तो गणेश मंडपम नाटी इमली में उनका डांडिया रास का प्रोग्राम हो रहा था, जिसमें सारे प्रोग्राम सारे मैनेजमेंट ठीक ठाक चल रहे थे। लगभग 8:30 बजे के करीब वो गणेश मंडपम तक जिस हिसाब से पुलिस बता रही है कि रखे गए हैं और उनके सपोर्टिंग चौकी इंचार्ज साहब जो नाटी इमली के हैं और उन्होंने बोला कि आपका भाई आया ही नहीं था गणेश मंडपम लाइन में। 9 बजे वीडियो आता है जिसपे सुसाइड कमिटमेंट हुआ आता है और उसमें लिखा होता है कि मैं टूट चुका हूँ, मेरे साथ बोलना नहीं चाहता, मैं सुसाइड कर रहा हूँ, इस तरह से। उसके बाद से ना उनका नंबर लगा है, ना फ़ोन लगा है और ना ही अभी तक उनका कुछ भी पता चल पाया है। 21 अक्टूबर को मैं और मेरी फैमिली जैसे ही हमें इस घटना का पता चलता है, मैं खुद भी इवेंट मामला हुआ है तो हम लोग को बताया जाता है कि आपका भाई क्या कहते हैं अपने चेतगंज थाने पे है। हम लोग चेतगंज थाने पे जाते हैं लेकिन वहाँ इस तरह के प्रकरण की कोई भी जानकारी हमें नहीं दिखाया जा रहा है। सुसाइडल वो राजघाट, लेकिन 2 घंटे बाद भी पुलिस नहीं आती है। फिर हम लोग आदमपुर थाने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि ये सारी घटना, फिर चेतगंज थाने से हम लोग को फिर चेतगंज वाले बोलते हैं कि ये मामला ये है कि मेरा भाई दिवाकर शर्मा जो लड़का अभी तक लापता है, उसका कुछ भी अता पता नहीं चला है। उसका 21 तारीख को गणेश मंडपम नाटी इमली में डांडिया रास का प्रोग्राम था, वहाँ से वो लड़का बिल्कुल लापता हो जाता है और 9 बजे उसका एक सुसाइडल वीडियो आता है जिसपे 4 लोगों का जो उसके साथ में उस इवेंट में पार्टनरशिपिंग में किसी न किसी तरह से जुड़े हुए थे, उन लोगों का लिखा हुआ नाम आता है, सुसाइडेड कमिटमेंट होता है। लेकिन इस घटना के प्रकरण के बाद मैं कभी मुझे नाटी इमली चौकी पे और कभी चेतगंज थाने पे तो कभी आदमपुर थाने पे 21 अक्टूबर के 5 बजे भोर की जो सुबह होती है उस सुबह तक दौड़ाई गई और अगले सुबह जब मैं अपना FIR कंप्लेन लेकर जाती हूँ कि यह प्रकरण और ये मामला है चेतगंज थाने पे, तो वहाँ के चौकी इंचार्ज साहब आते हैं और हमें उल्टा डपट देते हैं कि आपकी यहाँ कोई FIR वगैरह नहीं लिखी जाएगी और बोलते हैं कि उल्टा इनके ही फैमिली और सलाहकारों को यहाँ बैठा लो और क्या कहते हैं कि इनके खिलाफ उल्टा मुकदमे कर लो। किरण जी, बात की जाए जो भी गलत है क्योंकि इसमें 50% के पार्टनर अश्वनी सिंह जी हैं और बिपाशा जो टिकट के परसेंटेज पे हैं, मोइज जो किसी न किसी तरीके से इसमें पार्टनरशिपिंग थी। मेरे तक भी एक बिपाशा जी की ऑडियो रिकॉर्डिंग आई है जिसमें उन्होंने खुद कहा है कि दिवाकर जी ने सारा हिसाब किताब वो सारे डायरी पे लिखते हैं और एक दिन पहले ही होटल HHI में 20 तारीख को उन लोगों का सारा हिसाब किताब हो गया था, दोनों पार्टनरों का। दोनों पार्टनर अश्वनी सिंह, बिपाशा और ये सारे लोग HHI में बैठ कर सारा हिसाब किताब किए थे। भागने वाला, पैसा लेकर भागने वाला जो होता है वो कभी अपने पार्टनर के साथ बैठ के हिसाब किताब नहीं करता है। तो क्या लगता है मामला क्या है? उनके बारे में पूरी तरह से र्यूमर फैलाई जा रही है क्योंकि संस्कार ग्रुप बहुत ही ग्रो कर रहा था। जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे थे दिवाकर जी और अश्वनी और बिपाशा जी उन्हें बार बार ये धमकी दे रहे थे स्टेज पे ही कि हम संस्कार ग्रुप को बर्बाद कर देंगे, चलने नहीं देंगे। और क्या कहते हैं कि अगर साथ 2 गायकों को लेकर उनकी जो झड़प हुई थी वो भी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ये चारों लोग मामले को बहुत अच्छे तरीके से गुमराह कर रहे हैं और जैसा लग रहा है कि इन्हें पता है कि हमारा भाई कहाँ है और क्या है। अब क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि पहले हमारी पुलिस FIR दर्ज करे क्योंकि हमारी गुमशुदगी भी बहुत मशक्क़त से दर्ज हुई है और जिस पे अभी कोई भी प्रकरण सामने नहीं आ रहा है, ना CDR अवलोकन हो रहा है, ना तो कोई उनका लोकेशन ट्रेस हो रहा है, ना सही से CCTV फुटेज देखे जा रहे हैं कि एक्चुअल में मामला हुआ क्या है। अगर प्रशासन आपकी बातों पर कार्रवाई नहीं करती, आपकी चीज़ों पर ध्यान नहीं देती तो आगे किस तरह से काम करेंगे? हम आगे अपनी बात दिल्ली तक ले जाएंगे और उससे आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम धरने पे भी। ये बनारस के प्रशासनिक अधिकारियों के पास आप गई थी? मैं बनारस के कमिश्नर साहब, CP साहब, ADG साहब को भी और माननीय सारनाथ के जो CP साहब है, सारे जगह में गई। हर लोग यही बोल रहे हैं कि मामला चल रहा है, जांच आ रही है, लेकिन जिस तरह से पुलिस हमें संदिग्ध रूप से घुमा रही है कि आपका भाई ठीक है, सुरक्षित है, आना नहीं चाहता, ये सब चीज़ें कहाँ है? अगर हमारा भाई कहीं है तो लाके दीजिए। और अगर वो किसी का पैसा लेकर भागा है तो अभी तक उसके ऊपर आप लोगों ने FIR क्यों नहीं किया है? तो क्या संस्था की भी इसमें कुछ भूमिका लग रही है? जी। आपका शक किस पे? उन पर, और सबसे ज़्यादा मेरा जो है उनके 50% के जो पार्टनर हैं अश्वनी सिंह जी, बिपाशा और तीसरे जो है चौकी इंचार्ज साहब जी का मामला मुझे थोड़ा संदिग्ध लग रहा है और राहुल।